Now friends, we are discussing exercise number 3.1. In exercise number 3.1, some are examples from say 1 to 7 are oral problems. No, we will not do that. Now we will express this problem. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आ रहे वो 1 से 7 तक है ना, तो ओरल प्रॉब्लम्स है. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व. Now from 8 onwards I am doing this problem. First of all we will take 8 problem. The problem is express minus 9 by 8 as a rational number with the following denominator. Which he has given us 4 denominators, means minus 32, 72, minus 64 and minus 40. यहाँ पर उन्हें हमको ये रैशनल नंबर दिया. ये रैशनल नंबर है -9/8. अब ये -9/8 को हम क्या करना है, डिनोमिनेटर कौन सा है पहले हमें बताओ. डिनोमिनेटर है 8. अब ये डिनोमिनेटर हमको 32 में पेश करना है. 32, 72, minus 32, 72, minus 64 एंड -40 ये डिनोमिनेटर में पेश करेंगे. लेकिन हमारा जो वैल्यू है रैशनल नंबर की वो बदलना नहीं चाहिए. तो ये हम इसमें चारों के चारों देखेंगे. लेकिन इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हम 50% प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. 50% आपने सॉल्व करना. यू हैव टू सॉल्व 50%. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. हम क्या करेंगे, पूरे नहीं करेंगे, 50% करेंगे. और रहे हुए 50% में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मालूम करना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. अब यहाँ देखिए अपने ने एक्सप्रेशन दिया -9/8. अब ये -9/8 को हमें डिनोमिनेटर को -32 में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये -32 को 8 से डिवाइड करेंगे. अगर 32 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ रहा 4. तो 4 हमारे पास कौन सा है, 32 इज अ बिगर नंबर देन 8. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर बिगर नंबर के वास्ते नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हमारा 32 यहाँ होता और 8 इधर होता तो हमारा अगर दिया नंबर डिनोमिनेटर बड़ा होता और उन्हें जो हमें पूछ रहा वो लेस रहता तो हमें फिर डिवाइड करने की जरूरत पड़ती. तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे. लेकिन ये जो 4 आंसर आ रहा 8 for the 32. अब ये 4 को हम हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन को, रैशनल नंबर को -9/8 को मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई -9/8 with 4 in numerator and denominator. So यहाँ पर हमको क्या करना है, अब ये हमारे पास गिवन रैशनल नंबर क्या है, गिवन रैशनल नंबर है हमारा -9/8. अब सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4. अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई करें -9 into -4 and -9 into -4 डिवाइडेड बाई 8 into -4. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 for the 36 माइनस प्लस 36 बाई -32. अब हमें मिल गया. उसने हमें को क्वेश्चन दिया कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर इनटू 32. नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस डिनोमिनेटर इनटू -32 एंड फ्रैक्शन विल बी 36 by -32. Here we can say -32. 36 by -32 is a negative rational number and given number -8 by -9/8 is also a negative rational number. So our answer is correct. Now second one we have, अब ये दूसरे में हमें क्या देख रहा है, हमारा जो नंबर दिया हुआ है हमको -9/8 ये हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है. अब ये रैशनल नंबर को हमको डिनोमिनेटर में यानी कि 8 के जगह हमें 72 लेना है. 72 अगर 8 की जगह लेंगे हम और ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ रैशनल नंबर एकदम बदल जाएगा. द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर विल बी चेंज इफ वी ओनली मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर फॉर making it 72.
सो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, तो अब वो नंबर लाने के लिए हमें जो नंबर हमारा है 8, वो 8 से जो दिया गया नंबर है उसको डिवाइड करो। हमने यहाँ डिवाइड किए 72/8, 8 9 72, लेकिन हमारे को डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना, न्यूमरेटर निगेटिव होना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, तो पहला हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब हम -9 × 9 दैट इज इक्वल टू -81 एंड 8 × 9 इज इक्वल टू 72। अब ये 9 9 81 हो रहा है, 8 9 72। अब हमारा जो नया नंबर आया रैशनल नंबर, वो क्या है, -81/72। दिस नंबर इज इक्वल टू आवर गिवन नंबर। कौन सा नंबर, -9/8, दैट इज इक्वल टू -81/72। नाउ ये हो गया हमारा दूसरा। लेकिन अब थर्ड इसमें सी में हम जा रहे हैं। अब हमारे को क्या करना है, हमारा जो एक्सप्रेशन -9/8 है, उसको हमको ये डिनोमिनेटर को क्या में कन्वर्ट करना है, -64 में। अब -64 में करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ देखो 64/8 बोले तो 8 आ रहा है, तो हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 8 से -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में जो माइनस लेना है, और यहाँ पर हमारा दी वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव है 8 है, तो हमको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -9 × -8/8 × -8, that answer will be 9 8 are 72 and 8 8 are 64, means this 8 is plus and this we have multiplied it by -8, so minus into plus minus and 8 8 are 64। तो हमारा आंसर है, our answer will be 72 - 64। तो he have asked us to convert this fraction as a denominator 64, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद में वैल्यू बदलना नहीं, बोल के हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ करने के बाद हमारा आंसर आ गया 72/64 -64। उसने जो मांगा वो हमने उसे दे दिया। अब चलो आते हैं फोर्थ की तरफ। अब ये फोर्थ जो है हमारा, अभी हमारे डिनोमिनेटर में हमने क्या चाहिए, -40। अब डिनोमिनेटर में हमें जब -40 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, और आंसर विल बी 5। तो अब हमको माइनस कहाँ होना, वो भी डिनोमिनेटर में, और हमारे डिनोमिनेटर में हमको जो नंबर दिया गया वहाँ है 8 पॉजिटिव है, तो हमको वहाँ निगेटिव करने के वास्ते निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम करते हैं। अभी यहाँ का क्या करेंगे हम, गिवन नंबर है -9/8, we have to multiply numerator and denominator by -5. Now we have multiplied here -9 × -5 by 8 × -5. -9 × -5, that will be minus minus plus, and 9 5 are 45, and here my plus minus minus 8 5 are 40. Now we have got our answer 45/40, means we have the denominator is here 40. He asked us to write the expression -9/8 with the denominator -40. For this we have multiplied them by 5. We have multiplied both numerator and denominator, क्योंकि हमको वैल्यू बदलना नहीं है, वैल्यू नहीं बदलना है, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल आना। तो हमने क्या करें, -5 से मल्टीप्लाई करें। -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आया है 45/-40, और ये हमें चाहिए था। Now friends, our next question is, he has given us the expression rational number, that is -11/3, and he has asked us to convert this -11/3 with the numerator as -44 and 121. So what is our question? हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे को जो दिया गया रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर है -11/3। अब ये -11/3 को हमको उन्हें कौन से फॉर्म में लिखना है, इसके न्यूमरेटर में
-44 और सेकेंड वन 121. The question is the expression -11/3 express -11/3 as a rational number with the following numerator. Number 1 -44 and number 2 121. So first of all we will solve this -144. In numerator we have to solve this as a -144. Given rational number is 11/3. So for converting this 11 into -44 we have to multiply this fraction both in numerator and denominator by 4. So we will multiply. हमें क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को कौन सा फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर को -44 के फॉर्म में लिखना है. अब हमारा दिए वाला नंबर है हमारा दिया हुआ नंबर कौन सा है, -11/3. अब -11 को हमको -44 को में कन्वर्ट करना है, तो हमको उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर को नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ताकि हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो. और हमारा जो आने वाला इक्वेशन है वो ये एक्सप्रेशन है के बराबरी में वो आने वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए. सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4. नाउ हियर वी आर मल्टीप्लाइंग -11 into 4 and 3 into 4, that is -11 into 4 means -44 and 3 4 are 12, that is 12. Our expression is -44/12. तो हमको यहाँ जो पूछा गया था कि कन्वर्ट करो, क्या बोला गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है -11/3 को इसके न्यूमरेटर को -44 में कन्वर्ट करो, लेकिन हमारे को एक्सप्रेशन बदलना नहीं चाहिए. तो हमने क्या करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करें. तो हमारा आंसर आ गया -44/12. और ये जो एक्सप्रेशन है हमारा जो हमको दिया गया वाला एक्सप्रेशन के बराबरी में है, -11/3. बोले तो निगेटिव ये दोनों के साइन चेंज है, इसका भी साइन चेंज है, इसका भी साइन चेंज है, दोनों निगेटिव है. फिर उसके बाद में ये 44 अगर हमने इसको 11 से डिवाइड करे तो 4 से डिवाइड करें तो 4 11 44 और 4 3 12, जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है -11/3 एज इट इज आता. सो आंसर इज -44/12. नाउ सेकेंड वन बी. Second one D, we have left or we have not done the B and C. If you have any problem in those two expression, so you can ask me in my in comment box. I will try to solve your problem. Now second one, 121. For 121 we have to multiply the given expression by 11. To write the expression with the numerator 121 we have to multiply both numerator and denominator of given expression with 11. So here we are multiplying -11 into -11, that will be 121. Minus plus and 11 the 121, and in numerator and denominator we are multiplying 3 into -11, that is -33. Our answer is 121 by -33. Here we are getting the required numerator means 121 and in denominator -33. This expression is also equal to the given expression, that is -11/3. हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो -11 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 121, और 3 को -11 से मल्टीप्लाई करा तो -33. तो हमारा जो दिया एक्सप्रेशन था न्यूमरेटर में निगेटिव था, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था. यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा न्यूमरेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में निगेटिव. लेकिन हमें मालूम है कोई भी एक्सप्रेशन, निगेटिव एक्सप्रेशन के अंदर the sign of numerator is positive and sign of denominator is negative and vice versa. So the given expression is negative, हमारा जो आय वाला एक्सप्रेशन है वो भी नेगेटिव, और बस बोथ दे आर इक्वल, दोनों जो है तो इक्वल है. तो हमने ये 9th जो प्रॉब्लम था हमारा, एक्सप्रेस -11/3 एज अ रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग न्यूमरेटर.
तो हमने कौन से न्यूमरेटर में उसको डिस्क्राइब करें, -44 और 21। एंड जो आंसर है वो आपके सामने है। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।